बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हमने चैप्टर 7 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका बच्चों? जी हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी वेरिएशन विद वेदर कंडीशन भी हमने सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसकी वेरिएशन कैसे आती है और वेदर कंडीशंस क्या होती हैं, ये सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, इसी तरह आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने कोई और टॉपिक समझना वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह बच्चों, मेरी 9th क्लास फिजिक्स की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर अभी तक कोई और टॉपिक समझना वो सारे आपको इस प्लेलिस्ट में ना मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी, नहीं मिले तो सर्च भी कर सकते हैं आप। इसी तरह बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलें टॉपिक को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जी तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको बताया गया है सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। ठीक है ना, और ये क्या क्या इसमें चेंजेस आते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो बच्चों सुने कि ज़मीन को जो जिन गैसेस ने घेरा हुआ है ना, लेयर ऑफ गैसेस कवर्ड द अर्थ, ये हमारी ज़मीन है। अब इसके गिर्द गैसेस की लेयर है बहुत सारी। ठीक है ना? हाँ, उन गैसेस की लेयर को हम बोलेंगे बच्चों एटमॉस्फेयर। याद रखिएगा, जिन तमाम गैसेस ने ज़मीन को घेरा हुआ है, ठीक है ना, उसके इर्द गिर्द। तो क्या लेयर ऑफ गैसेस अराउंड दी अर्थ। ठीक है ना? हाँ जी, आर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है ना, दे फॉर्म द एटमॉस्फेयर दीज गैसेस। याद रखिएगा। तो अब अगली बात करते हैं बच्चों, इसी तरह हमारे पास के ये जो गैसेस हैं, अब ये जो एक्सटेंड करती है कहाँ तक एटमॉस्फेयर हमारा प्रेजेंट है जी? फ्यू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, एक्सटेंड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। ठीक है ना, याद रखिएगा, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के 100 ऑफ किलोमीटर तक फैला हुआ है ज़मीन के चारों तरफ। ठीक है ना, जैसे आप ऊपर जाएंगे उस तरह। अब क्या हर जगह एक जैसी हवा होती है, एक जगह उसकी डेंसिटी होती है, एक जैसा प्रेशर होता है? नो, डेंसिटी इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डेंसिटी एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट होती है। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, और प्रेशर भी यूनिफॉर्म नहीं होता, प्रेशर इज़ आल्सो नॉट। तो हम कह सकते हैं प्रेशर इज़ आल्सो नॉट यूनिफॉर्म, इज़ आल्सो नॉट यूनिफॉर्म। ओके बच्चों? हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं बच्चों, इसके साथ ही एक और टेबल है, उसमें एमसीक्यूज आते हैं, आए हुए हैं बोर्ड में भी। और उस टेबल में क्या बताया गया है हमें कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ये पहले अगर आप ज़मीन से बुलंदी पे जाएँ ना, 10 किलोमीटर की बुलंदी पे जाएँ, ठीक है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, इफ़ मूव अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारी डेंसिटी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। ठीक है ना, इन अपवर्ड डायरेक्शन। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 किलोमीटर पे आप देखें हमारी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कितना अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होगा? 50% मैस उसका प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, पहले 10 किलोमीटर में 50% होगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि अगर मज़ीद ऊपर जाए, जैसे हम कहें 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर में कितना मैस एग्जिस्ट कर सकता है बच्चों? चलें वो भी देख लेते हैं। तो याद रखिएगा कि ये देखें ना, ज़मीन की हाइट से आपने ऊपर जाना है, तो इधर 10 किलोमीटर में 50% मैस मौजूद है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि 30 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएं तो उसमें हमारे पास आ जाता है जी 99% मैस ऑफ द अर्थ। बाकी का 1%, हमने तो 100 ऑफ किलोमीटर तक पढ़ा है ना बच्चों, तो बाकी का 1% में क्या जाएगा जी? बाकी 100 किलोमीटर तक जाएगा। मतलब ये कहने का, जैसे जैसे आप ऊपर जाएँ, हाइट के साथ साथ ऊपर जाते जाएंगे तो हमारी डेंसिटी भी कम होती जाएगी और प्रेशर भी कम होता जाएगा। और एक वक्त आएगा जब वहाँ पे प्रेशर ज़ीरो हो जाएगा, वहाँ पे एयर भी ज़ीरो हो जाएगी। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है ना? हाँ, तो ये मतलब है डेंसिटी ऑफ एयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म और प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म, के थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर प्रेशर विल नॉट द सेम, विल डेंसिटी इज़ नॉट द सेम, इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग द हाइट। देखें, एज वेल एज वी मूव अपवर्ड डायरेक्शन द डेंसिटी और प्रेशर डिक्रीजिंग। ठीक है, कम होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, प्रेशर भी डिक्रीज़ करेगा और डेंसिटी भी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी,
उम्मीद है आपको समझ आ रही है। इसी तरह बच्चों बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कि अब ये जो इसके अंदर नेक्स्ट थिंग है वो हमारे पास है उसमें वेदर चेंजेस के वेदर में किस तरह चेंजेस आते हैं। तो बच्चों जैसे आपको मैंने बता दिया ना कि ज़मीन की सारी गैसेस क्या है, एटमॉस्फेयर है, और बच्चों ये गैसेस की लेयर है। तो ये भी याद रखिएगा जहाँ प्रेशर ज़ीरो वहाँ पे एयर भी ज़ीरो, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो वहाँ पे स्पेस में आप आ जाएंगे किस में, ठीक है ना। ऊपर जाते जाएंगे एक वक्त आएगा जहाँ हवा ख़त्म हो जाएगी, वहाँ प्रेशर भी ख़त्म हो जाएगा, डेंसिटी भी ख़त्म हो जाएगी, उस जगह पे हमारी स्पेस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। हाँ, तो इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये हमारे पास बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये सारा कुछ आपने बताना है, ठीक है। अच्छे से करिएगा तैयार इसको। चलें तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेदर कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं कि वेदर में किस तरह की कंडीशंस आती हैं, वेदर कब अच्छा हो जाएगा, कब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, कब हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा तूफ़ानी बारिशों वाला मौसम होगा, तो उसमें किस तरह वेरिएशन आती है, ठीक है ना बच्चों। हाँ चलें अब इसकी तरफ चलते हैं हम। तो तब तक आपको एक बार बता दूं कि ये जो है हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये जो हमारे पास क्या है बच्चों, बैरोमीटर एक डिवाइस है बच्चों, जिससे हम इस प्रेशर को ना मेजर करते हैं, ठीक है ना। बैरोमीटर इज़ अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी मेजर्ड प्रेशर, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को कि बैरोमीटर की मदद से हम प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। हाँ, जैसे आपने केमिस्ट्री में चैप्टर 5 में भी पढ़ा था कि बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैनोमीटर इज़ यूज टू मेजर द प्रेशर इन लेबोरेटरी। तो बेटा इसी तरह जैसे हम देखें ना, हम कश्मीर जाते हैं, मरी जाते हैं, हिल्स पे जाते हैं, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है बच्चों, अब वो कितनी बुलंदी पे वहाँ लिखा होता था सतह समुद्र, अब समुंदर कितनी दूर है, कराची में है, और हमने वहाँ मैयर कैसे की, उसके साथ कितनी बुलंदी पे कैसे पता चला। तो बेटे वहाँ पे हम प्रेशर को मैयर करते हैं कितना प्रेशर है, और हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे वो कितनी हाइट पे। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने पढ़ा है 1/300 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं। और इस तरह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था 1/325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ठीक है ना। तो कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, आपको दोनों याद होने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, तो इसी तरह ये हमारा सारा हो गया कौन सा टॉपिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों इसी तरह बात करेंगे नेक्स्ट हम इन चीज़ों के बारे में कि इस बैरोमीटर की अगर आपने लेंथ कितनी लेनी है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर हमें पता है मरकरी हम इसमें यूज़ करते हैं, जैसे थर्मामीटर में भी मरकरी यूज़ करते हैं, तो इसमें भी अगर मरकरी यूज़ करें तो बैरोमीटर की लेंथ कितनी होगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने की, तो आप कह सकते हैं कि 1 मीटर का आपको क्या चाहिए, बैरोमीटर चाहिए। जैसे थर्मामीटर में बता रहा हूँ ना, इस मार्कर जितना होता है, ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। तो प्रेशर मेजर करने के लिए हमें जो मरकरी अगर हम यूज़ करें बैरोमीटर में, तो उसकी हाइट बच्चों होनी चाहिए 1 मीटर, ठीक है ना। हाँ जी, और इसी तरह अगर आप इसमें पानी को यूज़ करें, वाटर H2O को यूज़ करें मरकरी की जगह पे, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, इट बिकम 11 मीटर। राउंड ऑफ बता रहा हूँ, ये आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है ना। हाँ जी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में इतना लिखा हुआ हमारे एक्सरसाइज की 11 मीटर, तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। हाँ जी, जी तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वेदर की कंडीशन, के वेदर हमारा कब अच्छा होगा कब ख़राब होगा, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो वेदर कंडीशंस आ जाती हैं कि चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल आल्सो चेंज द वेदर अराउंड द नियर बाई एरियाज़ का भी वेदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बच्चों चलें स्टार्ट करते, तो इसमें एक दो तरह की चेंजेस आती हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो हम कह सकते हैं चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल आल्सो चेंजेस द वेदर कंडीशन। ये एक तो हो गया। सबसे पहले तो सिंपली हम कहेंगे चेंज आ जाता है किसमें, वेदर में, प्रेशर के चेंज होने से, ठीक है ना। जहाँ प्रेशर चेंज होगा कम, अब दो तरह के, यहाँ तो प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा। यहाँ होता है एक होता है नॉर्मली कम हो रहा है, एक होता है नॉर्मली ज़्यादा हो रहा है, और आराम आराम से, और एक में सडन चेंज आता है। तो ये दो तरह की बातें हैं, ठीक है ना। सडन चेंज आएगा या सडन हाई होगा या सडन लो होगा, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं वेदर में, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली चेंज हो तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, और सडन हो तो क्या चेंज आएंगे, चलें देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको कि एक तो मौसम बेटे चेंज होता है ना गर्मियों में, और सर्दियों में एक अलग मौसम होता है, ठीक है। गर्मियों में तूफ़ानी बारिशें होती हैं, सर्दियों में ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। सर्दियों में हमारे पास आपको पता है प्रेशर, मौसम खुश्क होता है, गर्मियों में बहुत गर्म होता है, ठीक है ना। तो हर तरह के मौसम के हालात बदल जाते हैं, गर्मियों में अलग होते हैं, सर्दियों में अलग होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी तरह आपको पता है कि सबसे पहले बात करेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज़ हो नॉर्मली, ठीक है ना, और यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा डिक्रीज़ होगा नॉर्मली या सडन, या इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है, दो ही बातें हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट के, अगर हमारा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये क्या हो, सडन इंक्रीज़ हो,
तो उससे क्या होगा बच्चों, इससे मौसम में हमारे बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, वो चेंजेस क्या होंगे, मौसम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम गर्मियों में देखें क्या होता है जी, बहुत गर्मी पड़ती है, अगर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए ज़मीन पे तो उससे क्या होता है बच्चों, हवा चलती है, ठीक है ना, ठंड प्यारा प्यारा मौसम मौसम हो जाता है जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो इसी तरह अगर हम बात करें कि सम टाइम हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है इसमें, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि अगर हमारा मौसम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सडन डिक्रीज़ करे तो क्या होगा, अगर सडन डिक्रीज़ हो हमारा एटमॉस्फेरिक, इफ़ द सडन डिक्रीज़ इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसमें क्या हो जाता है बच्चों, सवेयर वेदर कंडीशन होती है। सवेयर वेदर कंडीशन मतलब जैसे हम कह सकते हैं थंडर स्टॉर्म, तूफ़ानी बारिशें होंगी, ठीक है बच्चों, याद है, हर तरफ पानी पानी हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को। तो सडन इंक्रीज से मौसम प्लेजेंट हो जाएगा, प्लेजेंट वेदर हो जाएगा, और सडन डिक्रीज़ में सवेयर हो जाएगा, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तूफ़ानी बारिशें थंडर स्टॉर्म के साथ, गर्ज चमक के साथ जो बारिशें होती हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें कि नॉर्मली अगर इंक्रीज़ हो टेम्परेचर हमारा या डिक्रीज़ हो तो उससे हमारे में इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, नॉर्मली मौसम अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, बस ये याद रखिएगा, और ये नियर बाई एरियाज़ को भी इफ़ेक्ट करता है। जैसे अगर हम बात करें एक चिली नाइट होती है, सर्दियों की सर्द रातें होती हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ठंडी हवा नीचे फोग आती है जिससे नियर बाई प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और गर्मियों की फुल गर्मियों वाले दिन जो रात दिन होते हैं, क्योंकि सूरज जब फुल गर्मी फेंकता है तो गर्म हवा नीचे से उठ के ऊपर चली जाती है जिससे नीचे प्रेशर कम हो जाता है। तो ये भी एमसीक्यूज़ आपको पता हो कि अगर आपका वेदर सवेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तेज़ी से बढ़ जाए या तेज़ी से कम हो जाए, या सर्दियों की रातों में दिन में गर्मियों की सर्दियों की रातों में गर्मियों के दिन में क्या क्या चेंजेस आते हैं प्रेशर में। तो इस बच्चों इसी तरह अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको सारी समझ आ गई होगी, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, इसी तरह मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है, प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।